मैंने जानबूझकर अपना हैंडबैग सबसे ज्यादा दिखने वाली जगह पर छोड़ दिया। मैंने ऐसा अपनी चालाक कजिन को मुझे फंसाने का मौका देने के लिए किया। ज्यादा समय नहीं लगा, वह सच में चुपके से रेस्ट रूम में घुस गई। उसने सावधानी से एक हीरे की अंगूठी निकाली और चुपचाप मेरे बैग में डाल दी। सब कुछ खत्म करने के बाद वह बिना आवाज किए निकल गई, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था। मैं पहले ही उसकी हर चाल समझ चुकी थी। क्योंकि उसे गंदी चालें चलने का इतना शौक है, इसलिए मैंने उसी तरह से एहसान चुकाने का फैसला किया। मैं ऐसे वापस बैंक्वेट हॉल में गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने आराम से रेड वाइन का एक गिलास उठाया और धीरे धीरे उसकी तरफ चली। ठीक उसी समय जब उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैंने फिसलने का नाटक किया और वाइन उसके ड्रेस पर गिरा दी। उसके पास अपना बैग नीचे रखने और दाग पहुंचते हुए घबराने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने मौके का फायदा उठाया और अंगूठी उसके बैग में डाल दी ताकि सबके सामने उसकी परफेक्ट इमेज बनी रहे। हालांकि वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने मौके पर मुझ पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। उस शो के बारे में सोचते हुए जो वह देखना चाहती थी, उसके चेहरे पर अभी भी घमंडी मुस्कान थी। लेकिन ठीक उसी पल जिस अमीर वारिस की अंगूठी खो गई थी, वह सिक्योरिटी गार्ड्स के एक ग्रुप के साथ अंदर आई। उसने उन्हें सबके बैग चेक करने का आदेश दिया और कहा कि जब तक अंगूठी नहीं मिल जाती कोई बाहर नहीं जा सकता। वह सीधे मेरे पास आई और मुझसे अंगूठी सौंपने को कहा। मैं हैरान दिखी और पूछा, तुम कह रही हो कि मैंने इसे चुराया है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन उसने सुनने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ एक पल के लिए ऊपर गई थी और अंगूठी गायब हो गई। उसने दावा किया कि उसने खुद मुझे एक वेटर के साथ ऊपर जाते देखा था, लेकिन वेटर की तलाशी लेने के बाद उन्हें अंगूठी नहीं मिली। इसलिए उसने जोर दिया कि अंगूठी जरूर मेरे पास होगी। मेरी चालाक कजिन ने मामले को और खराब करने के लिए बीच में दखल दिया। उसने कहा कि अगर मैंने सच में इसे लिया है तो मुझे इसे सौंप देना चाहिए। शायद वारिस मुझे जाने दे, लेकिन मैंने मजबूती से कहा कि मैंने कुछ नहीं लिया है। मेरी कजिन ने कहा कि तू अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपना बैग दिखाओ। मैंने नाराज होने का नाटक किया, कहा कि यह मेरे चरित्र का अपमान है और मैं ऐसी कोई जांच स्वीकार नहीं करूंगी। इससे वारिस का गुस्सा पूरी तरह से भड़क गया। उसने गार्ड्स को मुझे पकड़ने का आदेश दिया और खुद मेरी तलाशी लेने का प्लान बनाया। वह बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि वह अंगूठी एक अनमोल खानदानी चीज थी। उसने मेरा बैग पकड़ा, उसे उल्टा कर दिया और फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। मेरी कजिन हैरान रह गई। उसने साफ तौर पर उसे खुद ही रखा था। वह कैसे गायब हो सकती थी? लेकिन वारिस ने फिर भी हार मानने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने उसे कहीं और छिपा दिया होगा और वह चाहती थी कि गार्ड मेरे कपड़े तलाशे। किस्मत से उसी समय ग्रुप के चेयरमैन आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी पोती को रोक दिया। वह मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगी। सब तुरंत समझ गए। मेरी पहचान आम नहीं थी। आगे देखने के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।